श्री कृष्णाय वासुदेवाय श्री देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पग वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरौ श्री राधा नागर दोय। जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। सब संतन निर्णय कियो अठी श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को द्वही सुघर के हरिदास। भजवे को द्वही सुघर के हरिदास। जय श्री कृष्ण। श्री भक्त चरितामृत में श्री जटायु जी का वर्णन श्री संत करते हैं। श्री जटायु जी महाराज जानकी हरण कियो रावण मरण काज। सुन सीता वाणी खगराज दौर्यो आयो है। बड़ी ये लड़ाई लीन्ही देह वारी तेरी दीन्ही। राखे प्राण राम मुख देखी वो सुहायो है। आए आप गोद शीश धारी दृग धार सींचो। दई सुध लई गति तनहु जरायो है। दशरथ वत मान कियो जलदान यह अति। सम्मान निज रूप धाम पायो है। रावण ने जब श्री रघुनाथ जी के हाथों से मरने के लिए वन में श्री जानकी जी का हरण किया, उस समय श्री सीता जी का आर्तनाद आर्त वाणी से विलाप सुनकर के पक्षियों के राजा जटायु जी दौड़ करके आए। उन्होंने रावण के साथ बड़ा भारी युद्ध किया और उसी में अपना शरीर न्यौछावर कर दिया।
श्री राम जी के दर्शनों की लालसा से इन्होंने अपने प्राण नहीं छोड़े। श्री जानकी जी को खोजते हुए श्री राम जी आए और प्रेम से जटायु के सिर को गोद में रख लिया। जटायु जी की दशा देखकर प्रभु इतने दुखित हुए कि उनके नेत्रों से अश्रुओं की धार बह चली। उससे जटायु जी का शरीर भीग गया। जटायु जी ने रावण के द्वारा सीता हरण का समाचार सुनाया और मुनि दुर्लभ गति प्राप्त की। भगवान ने जटायु जी के शरीर का दाह संस्कार किया और अपने पिता राजा दशरथ के समान उनको माना। अत्यंत सम्मान के साथ जल से तर्पण तथा पिंडदान किया। इस प्रकार जटायु जी दिव्य चतुर्भुज रूप धारण करके इन्होंने वैकुंठ धाम को पाया। व्याख्या करते हैं संत जन, पक्षीराज जटायु जी गरुण जी के ज्येष्ठ भ्राता अरुण जी के पुत्र थे। प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विनिता से 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुण। इनमें से भगवान सूर्य के सारथी अरुण जी के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। और अद्भुत साहस, अपरिमित पराक्रम, अतुल बल, विवेकशील बुद्धि, ये समस्त विशेषताएं जटायु जी में एक साथ वर्तमान थी। इनके ज्येष्ठ भ्राता संपाति ने इनके जीवन के संस्मरण में एक प्रसंग युवावस्था का वर्णन किया है। हम 2 बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई, तेज न सही सक सो फिरी आवा, मैं अभिमानी रवि निहरावा, जरे पंख अति तेज अपारा, परियु भूमि करी घोर छिकारा। दोनों में बचपन में संपाति और जटायु उड़ान की होड़ लगाकर ऊंचे जाते हुए सूर्य मंडल के पास तक चले गए। असह्य तेज न सह सकने के कारण से जटायु जी तो लौट आए, किंतु संपाति ऊपर ही उड़ते चले गए। सूर्य के अधिक निकट जाने पर संपाति के पंख सूर्य ताप से भस्म हो गए। वे समुद्र के पास पृथ्वी पर गिरे और जटायु जी लौट करके पंचवटी में रहने लगे। दंडकारण्य वन पंचवटी के वनों का इन्होंने निवास स्थान बनाया। इनकी अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराजाधिराज श्री दशरथ जी के साथ मित्रता थी। एक बार की बात है, जब शनि कृत्तिका नक्षत्र के अंत में थे, तब ज्योतिषियों ने राजा दशरथ जी को बताया कि अब शनिश्चर रोहिणी नक्षत्र को भेद कर, जिसे शकट भेद भी कहते हैं, तो शनिश्चर रोहिणी नक्षत्र को भेद कर जाने वाले हैं, जिसका फल देव दानवों को भी भयंकर है और पृथ्वी पर तो 12 वर्ष का भयंकर दुर्भिक्ष होना है। ये सुनकर सब व्याकुल हो गए। तब राजा ने श्री वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों को बुलाकर
उनसे इसका परिहार का उपाय पूछा। वशिष्ठ जी बोले, सुनो राजन, यह योग ब्रह्मादि के लिए भी असाध्य है, इसका कोई परिहार नहीं। ये सुनकर राजा परम साहस धारण कर दिव्य रथ में अपने दिव्यास्त्रों सहित बैठकर सूर्य के 1.25 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में गए और वहां रोहिणी नक्षत्र के पृष्ठभाग में स्थित होकर उन्होंने शनि को लज्जित करके धनुष पर संहारास्त्र को चढ़ाकर कर्ण पर्यंत खींचा, परंतु बाहरी शनि की दृष्टि पड़ते ही राजा का रथ भस्म हो गया। राजा आकाश से नीचे गिरने लगे। इतने में जटायु जी वहां पहुंचे और गिरते हुए महाराज दशरथ को अपनी पीठ पर बिठा लिया। तब फिर राजा ने धनुष बाण लेकर युद्ध किया, सामना किया। तब शनि हृदय से डर गए, ऐसा पराक्रमी तो हमने नहीं देखा। फिर उन्होंने राजा से कहा कि हम तुम पर प्रसन्न हैं, एक काम करो, वर मांगो। राजा ने यही मांगा कि आप अब कभी शकट भेदन नहीं करना। शनि ने एवमस्तु कहा। तब श्री दशरथ जी ने शनि की स्तुति की, जिसे सुनकर शनि बड़े प्रसन्न हुए। यह वर दिया कि जो कोई तुम्हारी की हुई इस स्तुति को पढ़ेगा उसे मेरी बाधा नहीं होगी। फिर श्री दशरथ जी को जटायु जी ने सकुशल पृथ्वी पर पहुंचा दिया। तो श्री दशरथ जी ने जटायु का बहुत उपकार माना और बोले, गीधराज जी देखिए, मैं भूमंडल का चक्रवर्ती राजा हूँ, मेरा नाम दशरथ है। आपने मेरे साथ बड़ा उपकार किया है, अतः आप बोलिए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। ये राजा दशरथ हैं। यह सुनकर श्री जटायु जी ने अपना परम सौभाग्य माना, क्योंकि वे ऋषियों मुनियों देवताओं से सुन रखे थे कि श्री दशरथ जी के यहाँ परात्पर ब्रह्म का चतुर्वेद रूप से अवतार होना है। अतः उन्होंने यही मांगा, आपका ज्येष्ठ पुत्र। मन में विचार तो किया, जब परब्रह्म परमात्मा इनके पुत्र आकर के बनने वाले हैं तो चलो, इनको तो पिता का सौभाग्य न जाने कौन से सत्कर्मों से मिला है। आज प्रभु की कृपा से मैं भी ये सौभाग्य पालूं। तो तुरंत बोले, आपका ज्येष्ठ पुत्र मेरा रहे, वो मुझ में भी अपना पिता भाव करे, मैं आपसे यही चाहता हूँ। अब ये सुनकर श्री दशरथ जी उदास होकर बोले, जटायु जी आपने तो ऐसी वस्तु मांगी कि वचन खाली ही जाएगा, क्योंकि मेरा तो छोटा या बड़ा कोई पुत्र ही नहीं है। जटायु जी ने मुस्कुरा करके कहा, अभी नहीं है न सही, जब होए ना तो इस बात का आप ध्यान रखना कि आपका ज्येष्ठ पुत्र मेरा है। श्री दशरथ जी ने एवमस्तु कहा और लौटकर श्री अवध को आ गए। अवतार का समय उपस्थित होने पर जब श्री दशरथ जी के यहाँ प्रभु का प्राकट्य हुआ तो जटायु ने आकाश में देवताओं को दुंदुभी बजाते हुए स्तुति करते हुए देखकर जान लिया कि प्रभु का प्रादुर्भाव हो गया है। अतः चलूं मैं भी दर्शन कराऊं। फिर क्या था, उड़े
और आ विराजे श्री दशरथ जी के राजद्वार पर। इनका बड़ा विशाल कलेवर था, यानी बहुत बड़ा शरीर था। अतः इन्हें देखकर श्री अयोध्या वासियों को बड़ा कौतूहल हुआ। श्री दशरथ जी को जब खबर पड़ी तो उन्होंने जाकर देखा और बोले, अरे देखो, ये तो मेरे मित्र जटायु हैं, ये मेरे परम मित्र हैं। जटायु जी ने सादर अभिवादन किया और बोले, राजन, आपको अपने वचन याद है ना? राजा ने कहा, हाँ मित्रवर, याद तो है। जटायु बोले, तब लाओ हमारी थाती वचन के रूप में जो आपने अपने समीप में रख रखा है। श्री दशरथ जी ने महाभाग जटायु को सूतिका गृह के द्वार ले जाकर श्री राम लला का दर्शन कराया। जटायु अश्रुपूरित नेत्रों से प्रभु का दर्शन करने लगे। नेत्र भर आए, बड़ी आनंद से परब्रह्म परमात्मा का बाल रूप में जटायु दर्शन कर रहे। धन्य धन्य हो गए दर्शन पाकर और बोले, ये अभी बहुत छोटे हैं, अतः अभी आप ही इनका लालन पालन करो। सुनो, बड़े होने पर हम ले जाएंगे। ये कहकर जटायु जी चले गए। एवं प्रकारेण जटायु जी प्रतिपक्ष इसी बहाने से श्री अवध में आते, श्री रामलला का दर्शन करके आनंदित होते, श्री दशरथ जी को चैतन्य करके चले जाते। सुनो, अभी थोड़े दिन आप रखो, फिर हम ले जाएंगे। अंतो गत्वा श्री राम में श्री दशरथ जी की ममता समझकर इन्होंने कह दिया कि अच्छा, आप इनको अपने ही पास रखें, हम तो पक्षी ठहरे, हम कहाँ इनको रखेंगे, कैसे इनका लालन पालन करेंगे। यहाँ तो ये सुंदर से महल में बड़े आनंद से रहते हैं, वहाँ वन में हमारे साथ कैसे रह पाएंगे, वहाँ इनको बहुत कष्ट होगा। परंतु ध्यान रखना, इन पर स्वत्व हमारा ही है, अधिकार इन पर हमारा ही है। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु श्री राम ने जटायु जी की इस भाव को अंत तक निभाया। तभी तो कहा है, को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निबाहन हारा। वनवास काल में जब श्री रघुनाथ जी महर्षि अगस्त्य जी के संकेतानुसार पंचवटी पहुंचे हैं, तो रास्ते में विशाल काय जटायु को देखकर उनका परिचय पूछा, तो बहुत ही मधुर वाणी से वो बोले, वत्स, मुझे अपने पिता का मित्र जानो। वाच वत्स मां विद्धि वयस्यं पितुरात्मनः। वाल्मीकि का ये बड़ा सुंदर भाव, ये सुनकर भावग्राही प्रभु ने बिना कुछ कहे पूछे प्रथम जटायु जी की पूजा की, पश्चात नामादि पूछा। तदंतर जटायु जी ने कहा कि तुम्हारे यहाँ रहने से मैं यथाशक्ति तुम्हारी सहायता करूंगा। इससे प्रभु को बड़ा संतोष हुआ। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाए।
आगे कवित्व का भाव वर्णन आता है। जानकी हरण कियो रावण मरण काज। तो व्याख्या करते हैं, रावण विचार कर रहा है, सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहाँ को नाही। खर दूषण मोहि समबलवंता, तिनहि को मारई बिनु भगवंता। सुर रंजन भजन माहि भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। और यदि ऐसा है तो मैं जाई बेरुहाठी करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। होई भजन न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। वो विचार कर रहा है, सुर नर असुर नाग खग माही, मेरे अंचर कहाँ नहीं है। और खरदूषण का जो वध हुआ है, खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे। खरदूषण को बिना भगवान के कोई मार नहीं सकता। तिनहि को मारे बिनु भगवंता। लगता है कि अवतार हो चुका है। सुर रंजन भंजन मही भारा, इस मही का भार हरण करने को, देवताओं को सुख प्रदान करने को, और भगवंत लीन अवतारा, परब्रह्म परमात्मा अखिल भुवनपति अवतरित होके आ चुके। तो अब मैं क्या करूं? क्या उनकी शरण गहूं? ना 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 ना। तो मैं जाए बैर हठ करियो, मैं उनसे बैर करूंगा। प्रभु सर प्राण तजी भव तरहु। ऐसे तो पता नहीं भव से पार होऊंगा या ना होऊंगा, पर भगवान के हाथों से चले उस धनुष पर बाण जो आकर के मुझे बार बार छेदेंगे, बार बार मेरे शरीर में अपना प्रहार करेंगे, तो उन बाणों के प्रहार से मैं जब मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, शरीर छोड़ूंगा, तो अवश्य भव सागर के पार चला जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा तामसी शरीर है। हो ये भजन न तामस देहा। तो ऐसे ही प्रभु से मैं प्रार्थना तो नहीं कर सकता, वैर कर सकता हूं कि तामसी शरीर है, तो ये तामसी शरीर को आप अपने शस्त्रों से नष्ट करके मुझे अपने परम पद की, मुझे अपने धाम की, उस भव सागर से पार करने की ये बड़ी सुगम सी ये रीति से आप मुझे पार करें। ये दशानन विचार कर रहा है। तो क्या किया जाए ऐसा? तो यहाँ दशानन विचार करके माँ जानकी का हरण करने की योजना बना रहे हैं। कैसे मैं प्रवेश करूंगा दंडकारण्य वन में, और कैसे भी करके एक कोई साथी चाहिए। इसलिए मारीच के समीप जाकर के योजना बना करके दशानन आकर के दंडकारण्य वन में उन्होंने प्रवेश किया, संत का वेश बना करके। तो तब जाकर के जानकी जी का हरण किया है। आगे की व्याख्या का वर्णन हम लोग अगले भाग में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।